सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या दे रखा उन्होंने 9th क्वेश्चन में कि हमें आई सॉल्व करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, ओवर सम रीजन आर और ओवर सम एरिया ए, और इंटीग्रेशन क्या है आर क्यूब डी आर डी थीटा है, ठीक है। और एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल आर इज़ इक्वल टू दिस एंड आर इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। तो दोनों सेम है लेकिन आंसर में ए भी है, तो इसमें से एक होगा ए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं और सपोज़ लेट्स एज्यूम ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले ये देखेंगे सर्कल दिखता कैसे है। तो आर इज़ इक्वल टू 2a cos थीटा, दिस इज़ आर इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमें मालूम है पोलर कोऑर्डिनेट में x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। तो दोनों साइड आर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a आर कॉस थीटा, ठीक है, सेम इक्वेशन। अभी यहाँ पे भी दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1। सो हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो आर स्क्वायर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2a आर कॉस थीटा इज़ नथिंग बट एक्स, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर कर देंगे माइनस ए स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये जो पूरा टर्म है ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है, ठीक है। एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे आप तो ये वाला मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस वाई को हम लिख सकते हैं वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो हमारा सर्कल है दैट इज़ आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, इट इज़ नथिंग बट सर्कल विथ सेंटर एट a, 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू a, ठीक है। सेम चीज़ हम करेंगे आर इज इक्वल टू 2b cos थीटा के लिए, सेम फॉर्मेट है। तो ये क्या आ जाएगा, सर्कल विथ सेंटर एट b, 0 एंड रेडियस b, ठीक है। और हमने माना था a इज़ ग्रेटर दैन b, ठीक है। दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में, जस्ट एज्यूम कर लिया। आप उल्टा भी मान सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा आंसर में। तो ये हमारा 0, 0 ओरिजिन मान लेते हैं इसको, दिस इज़ आवर ओरिजिन। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया। तो पहले वाले का सेंटर है a, 0 पे, ठीक है। तो रेडियस इसका यहाँ से यहाँ तक a हो गया एंड यहाँ से यहाँ तक भी a हो गया। तो ये हमारा सर्कल आ गया विथ सेंटर a, 0, ठीक है। अब हमने क्या माना है, a बड़ा है b से, तो b, 0 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसका जब सर्कल बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक b है समझ लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक कहीं b है। तो हमारा सर्कल कैसा आएगा, ये वाला, हमारा कुछ इस टाइप से आएगा सर्कल, ठीक है। सो दिस इज़ आवर बी एंड दिस आउटर वन इज़ आवर ए, ठीक है। और ये हमारा सेंटर है। एंड ये बात हमें पता होनी चाहिए हमेशा कि आर इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों सर्कल के बीच में का जो एरिया है दैट इज़ दिस एरिया, ठीक है। तो इस एरिया का क्या करना है हमें, इस एरिया से लिमिट्स निकालनी है इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आर जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा फॉर दिस एरिया। आर यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है हमारा आर इज़ इक्वल टू 2b cos थीटा, ठीक है, अंदर वाले साइड। और बाहर वाले साइड है हमारा आर इज़ इक्वल टू 2a cos थीटा, ठीक है। बिकॉज आर हम ओरिजिन से मेज़र करते हैं और हमारा चालू हो रहा है एरिया यहाँ से और ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आर की लिमिट्स आएगी हमारी 2a cos थीटा टू 2b cos थीटा, क्योंकि अंदर वाला b है,
टू 2a cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली हमारा थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। सो ये होती है हमारी थीटा इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, ये हमारी थीटा इज इक्वल टू π/2 वाली लाइन, ये हमारी थीटा इज इक्वल टू -π/2 वाली लाइन। तो थीटा हमारा जब हम इस पूरे रीजन को, ठीक है, कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये जो लाइन होगी ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करेगी। ठीक है, तो थीटा विल वेरी फ्रॉम -π/2 टू +π/2। ठीक है, सो दीज आर आवर लिमिट्स। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, आवर इंटीग्रेशन आई विल बी डबल इंटीग्रल थीटा इज़ वेरिंग फ्रॉम -π/2 टू +π/2, आर इज़ वेरिंग फ्रॉम 2b cos थीटा से 2a cos थीटा। ठीक है, एंड हमारा इंटीग्रल है r³ dr एंड डी थीटा। ठीक है, तो पहले r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, r का पावर 4/4, लिमिट्स आर फ्रॉम 2b cos थीटा से 2a cos थीटा, आउटर लिमिट्स आर फ्रॉम -π/2 से +π/2 टाइम्स डी थीटा। ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, -π/2 +π/2, वो 1/4 टेकिंग कॉमन, तो ये आएगा आपका 2b⁴ cos का पावर 4 थीटा -2a⁴ cos का पावर 4 थीटा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग लिमिट्स। तो कांस्टेंट टर्म्स को अगर बाहर निकाल लेंगे और वी कैन से cos का पावर 4 थीटा डी थीटा को यहाँ पे लिख दे तो इट इज़ -π/2 से +π/2 एंड बाकी सारी चीज़ें हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो 2 का पावर 4 b का पावर 4 -2 का पावर 4 a से b था ना, तो यहाँ पे पहले a आएगा। ठीक है, बिकॉज लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी करी थी, 2a cos थीटा से 2b cos थीटा तक। तो इट विल बी 2a का पावर 4 -2b का पावर 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये वाला 4 है एंड ये किस टाइप का दिख रहा है, हमें पता है -a to a fx dx होता है 2 टाइम्स fx dx 0 से a इफ़ f of x इज़ ऑड इवन फंक्शन। ठीक है, तो cos का पावर 4 थीटा इज इवन फंक्शन है, बिकॉज cos का पावर 4 थीटा, थीटा के जगह अगर हम माइनस थीटा रिप्लेस कर देंगे तो भी फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, f of x इज इक्वल टू f of -x। ठीक है, इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। तो अगर इवन फंक्शन है तो इस टाइप से लिख सकते हैं हम, और ये इवन फंक्शन है, और बाहर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो 2 का पावर 4 इज 16 डिवाइड बाय 4 a⁴ b⁴ एंड यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय इसके हिसाब से 2 टाइम्स 0 से π/2 cos⁴ डी थीटा। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। अब तो ये थोड़ा सिंपल हो गया, इट इज़ 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8, तो 8 टाइम्स a का पावर 4 b का पावर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉरी कुछ तो गलत कर दिया मैंने। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 हो गया था एंड 4 2 ज़ा 8 हमने कर दिया था। ठीक है, एंड 0 से π/2 एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं हम sin⁴ थीटा इंटू cos⁴ थीटा इंटू डी थीटा। और हमें पता है ये रिडक्शन रूल वाले फॉर्मूले के हिसाब से वी नो दैट 0 to π/2 sin⁻mx cos⁻nx इज इक्वल टू हाफ ऑफ gamma m+1/2 gamma n+1/2 अपॉन में gamma m+n+2/2। ठीक है, तो ये वाला रिडक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 8 b का पावर 4 a का पावर 4 b का पावर 4 टाइम्स हाफ m की वैल्यू है 0 + 1/2, n की वैल्यू है 4 + 1/2 एंड 0 + 4 + 2/2। ठीक है, तो ये फाइनली आपका क्या आ गया, 8 टाइम्स b का पावर
ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 इंटू हाफ, ठीक है, गैमा हाफ टाइम्स गैमा 5/2 टाइम्स 4 और 2 6/2 इज़ नथिंग बट 3, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4 टाइम्स ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ठीक है। वी नो दैट गैमा हाफ इज़ नथिंग बट रूट पाई, ओके। तो ये आ गया रूट पाई इंटू गैमा 1 प्लस n/2, ठीक है। ये क्या होता है n/2 गैमा n/2, ठीक। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 5/2 को हम लिख सकते हैं 5/2 इज़ नथिंग बट 1 प्लस 3/2, तो हो जाएगा 3/2 गैमा 3/2, 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो ये 3/2 फर्दर हो जाएगा 1/2 गैमा 1/2 एंड वी नो दैट गैमा 1/2 इज़ नथिंग बट रूट पाई, ठीक है। और रूट पाई इंटू रूट पाई इज़ नथिंग बट इक्वल टू पाई। तो ये ऊपर वाले टर्म का सोल्यूशन आ गया। और नीचे वाला क्या होता है, वी नो दैट गैमा 1 प्लस n वेयर n इज़ इंटीजर इज़ नथिंग बट इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो 3 है तो 1 प्लस 2 दैट इज़ नथिंग बट 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 4 ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 इंटू 3 पाई, यहाँ 2 था एक एक्स्ट्रा, बाई 2 इंटू 4, ठीक है। तो 4 विल गेट कैंसल्ड, तो ये आपका आ गया 3 पाई/2 टाइम्स ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट दिस। थैंक्स फॉर